यहाँ पर 2 मंकी बैठे हैं विंडो पर, तो इनकी वजह से मुझे सब कुछ पैक करना पड़ रहा है और घर खाली करना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो, मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो ये व्लॉग संडे सैटरडे का नहीं है, बाकी आज बच्चे घर पर ही हैं। वियान की तबीयत ठीक नहीं है, वियान को फीवर हुआ है और वियान स्कूल नहीं गया तो उस वजह से मायरा भी नहीं गई है। तो मायरा भी छोटी है तो उसको ज़्यादा मैं फ़ोर्स नहीं करती, बाकी वो डेली जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वियान की छुट्टी होती है या फिर वियान की तबीयत ठीक नहीं है तब मायरा नहीं जाती है। 1-2 दिन ऐसा आता है, तो उस वजह से। और अभी मायरा छोटी है, नर्सरी क्लास में है, तो उसको अभी थोड़ी छूट मैंने दे रखी है। तो जब वो बड़ी होएगी और समझ जाएगी और उसकी पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी, तो तब तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे ना मैं सब कुछ सामान हटा रही हूँ इधर से, और हमारी जो कान्हा जी हैं और राधा रानी है और उनको अंदर बिठा देंगे, और बाकी जो मंदिर में हैं मूर्तियाँ भगवान जी की, देवी माता की, तो वो सब यहीं पे ही रहेंगी, क्योंकि कान्हा जी को तो भोग लगेगा सारे दिन, तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो भोग लगाते भी रहते हैं। तो यहाँ पे ना सारे जो सामान थे वो मैं उठा के रख रही हूँ। और ये एक ऐसी सजावट के लिए मैं लाइट रखती हूँ मंदिर में, तो जब भी मुझे लगानी होती है मैं लगा लेती हूँ, या फिर कुछ भी डेकोरेशन करनी होती है तो ये पहले मैंने रख दी है। बाकी ये दिवाली वाली लाइट है जो दिवाली की डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे ये भैया अपना काम करने में लगे हुए हैं, और यहाँ से ना विंडो निकलने वाली है, और जब विंडो निकलेगी तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वजह से मैं मंदिर को कवर करने का सोच रही हूँ। क्योंकि साफ़ सफाई तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन बराबर में ही तोड़ फोड़ होने वाली है, तो उसकी वजह से तो मंदिर में ज़्यादा ही गंदगी हो जाएगी। और सारी मूर्तियां हैं जो उनमें भी अंदर तक जो है डस्ट चली जाती है। कई बार ऐसा होता है, जो मूर्तियां हैं वो उनको जैसे पानी से अच्छे से उनको साफ़ भी करते हैं ना, तो तभी भी वो निकलती नहीं है, वहाँ पे कालापन सा आ जाता है। मतलब डस्ट इकट्ठी होती रहती है और वो निकलती नहीं है, तो वहाँ पे कालापन सा काला काला सा हो जाता है। तो पहले मैं सिंगल बेडशीट जो है लगा के देख रही थी, बट वो नहीं आ रही थी, उससे कवर नहीं हो रहा था पूरा मंदिर। फिर मैंने ये डबल बेडशीट निकाली है, और ये तो नहीं है, इसको यूज़ नहीं किया मैंने ज़्यादा। और क्योंकि मंदिर में ना कुछ नया ही कपड़ा मैं जो है लगाती हूँ, कभी भी जैसे कुछ भी काम करना हो तो निकाले हैं मैंने। वैसे तो पुराने पुराने कपड़े सब कुछ ढकने के लिए। और फिर अंदर लेके आई थी मैं इंडक्शन, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना था, क्योंकि किचन के बराबर में ही है ना वो विंडो, तो वहाँ पे भी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है और पता नहीं कितने दिन तक और ये चलने वाला है। क्योंकि जब भी घर में तोड़ फोड़ होती है ना और कुछ होता है तो बहुत लंबा टाइम चला जाता है, बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं सारा सब कुछ समेटने में और इन सबको 2 बंदरों को निकालने में। बाकी तो फिर 2 बंदर नहीं है, बहुत सारे बंदर हैं घर में जो काम कर रहे हैं। और बस मैं अंदर दूध रख के आई हूँ, और ये लोग भी जो है अपना लगे हुए हैं तोड़ फोड़ करने में। और वैसे ये काम अपना जो है तरीके से करते हैं, ज़्यादा तो फैलाते नहीं हैं, और अगर फैलाते हैं तो खुद से ही अपना समेट देते हैं। तो ये है विंडो, बाहर वाली बालकनी है जो फ़िलहाल वहाँ पे ये विंडो लगी हुई है। तो यहाँ से ये विंडो हट जाएगी ना, तो यहाँ पे दरवाज़ा लग जाएगा, तो आने जाने में जो है अच्छी सुविधा हो जाएगी। और फिर ना इनकी मैं चाय बना रही थी, तो तब तक ये चाय पियेंगे तो मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। क्योंकि आज बस जो है बीन्स की और आलू की सब्ज़ी बनानी है मुझे, और साथ में चावल चावल तो बन गए हैं मेरे, मतलब बना लिए हैं। तो बस फटाफट से ना इनकी चाय बना रही हूँ मैं। और चाय में ना इन्होंने बोला है कि ज़्यादा मीठा डाल दो, क्योंकि ये वो
धूल मिट्टी का काम करते हैं ना जब, तो गला और वो हो जाता है, गले में ना डस्ट सी चिपक जाती है ना, तो दस्ता सा बन जाता है। तो नहीं मतलब मैंने सुना तो था अपने इधर, जैसे हमारे इधर भी काम करते हैं ना, गेहूँ काटने के जब सीज़न आता है ना, तब वो लोग ना गुड़ खाते हैं, कि मतलब भूस का काम करते हैं और गेहूँ काटते हैं तो गले में ना डस्ट जम जाती है, और गुड़ खा लेते हैं तो गुड़ खाने से ना वो ठीक हो जाता है। तो बस मुझे इतना पता है, और आज मुझे समझ आया कि सच में ही डस्ट का कोई काम करते हैं और नाक और गले में डस्ट चली जाती है ना, तो उससे धंसका भी बन जाता है, फिर वो अंदर भी जाती है, फेफड़ों वगैरह में भी चली जाती है। तो उसके लिए ना मीठा खा लेना चाहिए। तो इनकी चाय में ना मैंने दोबारा से चीनी डाली है, और अभी चीनी डाल के ही मिक्स कर रही हूँ मैं। और सब्ज़ी मेरी बन गई है, और जब तक सब्ज़ी जो है बन रही थी मेरी, तब जो है मेरा दूध निकल गया अंदर, मैं जो रख के आई थी, क्योंकि दूध हो जाता है ज़्यादा। तो यहाँ अगर मैं उसको खुला ढक के नहीं गर्म करती, अगर खुला गर्म करती तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता और वो उसमें डस्ट चली जाती। तो फाइनली देखो, पहले तो मैंने मंदिर ढक दिया था, और टेबल पे भी मैंने कपड़ा रख रखा है, और ये पूरा पीछे का खुल गया। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक। तो ये यहाँ पे जो थी विंडो वो हटा दी है, यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा, और ये वो जो रखा है वो वाला दरवाज़ा लगेगा। और यहाँ से मेरी किचन, ये भी एक सीट लगाई हुई है किचन में, जो है डस्ट ना आ जाए इसके लिए। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी चाय की पत्ती, और ये चाय शाम की बन रही है, क्योंकि खाना वगैरह खा के तो हम भी अपना रूम में अंदर चले गए थे, क्योंकि एक रूम है जहाँ पे अभी गंदगी वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं होती, इन लोगों को अभी नहीं दिया, सिर्फ एक कमरा है हमारे पास रहने के लिए। तो शाम की चाय मैंने इनके लिए बना दी थी, और ये थोड़ा लेट गए थे काम करने वाले जो भैया हैं, तो फिर पूजा का टाइम हो गया था, और इधर से आज का काम इनका ख़त्म भी हो गया, और दिन भी ख़त्म होने वाला था। तो फिर मैंने मंदिर का जो है कपड़ा उतार दिया, और फिर पूजा वगैरह कर लेंगे हम लोग, कि शाम के टाइम पूजा आरती भी ज़रूरी होती है। और अभी इन्होंने दरवाज़ा नहीं लगाया, सिर्फ बाहर की तरफ से एक प्लाई बोर्ड लगा दिया, जिससे मंकी नहीं आए या फिर कुछ भी ऐसे। वैसे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के गई तो पीछे पीछे ना बंदर आ गए थे। और किचन में केले रखे थे तो केले उठा के ले गए, और वो केले ना इन्होंने सारे जो घर में फैला दिया। और एक दो बंदर नहीं आए थे, बारात की बारात आई थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से जो है पतला सा प्लाई बोर्ड उधर लगा के गए हैं वो। और यहाँ पे इनकी जो है मूवी चल रही है, और यहीं पे हमारी रात ख़त्म होती है। और ये है सुबह का व्लॉग, मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है, क्योंकि व्लॉगिंग मैं कम ही करती हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ है ना उसको पूरी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आज वैसे तो कोई सब्ज़ी नहीं थी घर में, और आज भी व्यान की छुट्टी है, क्योंकि व्यान की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में थोड़ा दर्द है और फीवर भी है। तो सब्ज़ी नहीं थी ना, तो मैं मखाने की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल सी। उसमें 2 टमाटर और काजू, मखाने तो खैर मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं, हरी मिर्च अदरक वो सब डाल के पेस्ट बना के अच्छी सी सब्ज़ी बन जाएगी। और जब कई बार सब्ज़ी नहीं होती ना घर में, और सब्ज़ी भी हो ना, तो मखाने की खीर, मखाने की सब्ज़ी ना बड़ी अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई करना। और पूरी रेसिपी मैंने नहीं बताई है यहाँ पे, क्योंकि व्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाता है और उतना सब आप देखते नहीं है। मैं भी समझ सकती हूँ, इतना लंबा टाइम नहीं होता किसी के पास भी। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो जो भी चीज़ अच्छी लगती है वही आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो, और जो नहीं भी अच्छी लगती ना वो भी आप बता दिया करो, क्योंकि मैं वो चीज़ को ना ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्या पता मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में, या मैं जो कर रही हूँ उसके बारे में, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि गलती तो हर किसी से ही होती है, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती या मैं गलती नहीं करूँगी। मुझसे कुछ काम गलत नहीं हो सकता, मैं सारे काम परफेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो
और ये भी होता है कि सबका नज़रिया अलग होता है, तो क्या पता आपको वो चीज़ अच्छी लग रही हो और मुझे नहीं लग रही हो, क्या पता आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही और मुझे अच्छी लग रही है। तो इन सब बातों को ना थोड़ा सा साइड में रखते हैं, फ़िलहाल सब्ज़ी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा ना मैंने बेसन भी जो है भून लिया था, तो सिर्फ ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है और साथ में पूरी बनाई है, क्योंकि मायरा को पूरियाँ पसंद है, रोटी कम खाती है मायरा, तो थोड़ी सी पूरी बनाई है मैंने। और भैया तू ले जा। यही था आज का मेरा जो है व्लॉग। और ये फिर अगले दिन इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद दरवाज़ा लगाया। और घर में वैसे भी सब काम करते हैं, तो मायरा को भी काम करना ज़रूरी है और मायरा अपनी ज़िम्मेदारी से काम करती है, तो मायरा सारा काम देखती है, उसको निगरानी रखती है। तो मायरा की जो निगरानी के बिना कोई काम होता नहीं है, कि कैसे किया, क्यों किया, कितना था, ये सब मायरा को पता होता है और पता भी होना चाहिए। तो घर में सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और मायरा अपना काम देखती है कि लेबर कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है। तो मैं भी अपना काम करने चलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।